नमस्कार। हम इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति में पंचमहाभूतों की सृष्टि में ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति मानव है। हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। हम जो आहार ग्रहण करते हैं उससे हमारे मन का निर्माण होता है। यदि हम सत्व प्रधान आहार ग्रहण करते हैं तो हम सात्विक वृत्ति के व्यक्ति होंगे। यदि हम तमोगुण प्रधान आहार ग्रहण करते हैं, मसलन मांस मच्छी वगैरह, तो हमारी तामसी वृत्ति होगी। हम थोड़ा आलसी होंगे, थोड़ा ज़्यादा क्रोधी होंगे वगैरह वगैरह, शायद क्रूर भी होंगे। किंतु जब हम राजसी भोग ग्रहण करते हैं, जो रजोवृत्ति को बढ़ाए, ऐसा भोग जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी वृत्ति थोड़ी पुरुषार्थी होती है। हम थोड़ा भोग चाहते हैं और अपना वर्चस्वता चाहते हैं, थोड़ा यश की आकांक्षी हो सकते हैं। मित्रों, इस सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारे आवश्यक तत्व हैं, किंतु इस बात से आज बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हमें पुरुषार्थपूर्वक यत्न करने होते हैं। ये पुरुषार्थपूर्वक यत्न करने के लिए हमें अपनी संपूर्ण शक्तियों को संजोए रखना होता है। हमें अपने संपूर्ण शक्तियों के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए गंतव्य निर्धारित करने के उपरांत एक दृष्टि से एकाग्रचित होकर के विशिष्ट कार्य में अपने पुरुषार्थ, समय, श्रम और संसाधनों को व्यय करना होता है। तदुपरांत हम अपने गंतव्यों को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गंतव्य देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। एक गंतव्य जो होता है वो जिसे हम टेम्पररी गोल कहते हैं, वो तत्काल निर्धारित किए जाते हैं। आज शाम तक हमें ये करना है, कल तक हमें ये करना है। और एक दीर्घकालिक उद्देश्य होता है। दीर्घकालिक उद्देश्य मतलब हम जैसे अध्ययन क्षेत्र में है तो हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वकील बनेंगे वगैरह वगैरह जो भी है। तो ये जो दीर्घकालिक उद्देश्य हैं, इनकी आपूर्ति में हमें ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए। इनकी आपूर्ति के हमें जो प्रयास है उसको निरंतर बढ़ाना होगा और अपने स्वप्न को साकार करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह हमें पूरी ताकत के साथ लगानी होगी। मित्रों, अपने संसाधनों का एकाग्रचित होकर के एक स्थान पर पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत से हम प्रयत्न करें तो अपने गंतव्य को पा सकते हैं। गंतव्य छोटे हैं, गंतव्य बड़े हैं, गंतव्य कैसे हैं, ये हमें निर्धारित करना है। याद रखिएगा, यदि आप गलत गंतव्य भी निर्धारित करेंगे तो उसे पा तो लेंगे, लेकिन उसका आपको फल जो है वो हमेशा गलत मिलेगा। अच्छे कर्तव्यों की तरफ अपने आप को प्रेरित करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना हमें विकास के मार्ग पर ले जाता है। जीवन में विकास, सद्गुण जो है ये हमें हमेशा कल्टीवेट करने चाहिए। देखो मित्रों, बहुत काम की बात बताता हूँ। समय बहुत सीमित मात्रा में हर व्यक्ति को दिया गया है। असीमित समय किसी के पास नहीं है। इसका क्या उपयोग हो, कैसे उपयोग हो, आसान नहीं है सोचना। अक्सर हम इसे मनोरंजन में व्यय कर डालते हैं। सोने में, सोचने में, खाने में, पीने में, जीवन भोगने में इसे व्यय कर डालते हैं। इससे बहुत कुछ दीर्घकालिक लाभ की वस्तुएं हमें मिलती नहीं हैं। मान लीजिए आपने 2 मकान बनाए, 4 गाड़ियां खरीदी, आपका बैंक बैलेंस भी 2-3 करोड़ रुपया हो गया, आपके पास हर संडे आप घूमने जा रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है। फिर एक सीमित समय के बाद सब कुछ ख़त्म, आप ख़त्म, सब गया। और ऐसा सबके साथ ही होता है। मगर जो सद्गुण हमने अपने आप में उपजाए हुए हैं मेहनत करके, वो हमारी संपत्ति इस जन्म के साथ ख़त्म नहीं होती। जो दीर्घकालिक तक हमारे साथ रहती है, जो नश्वर नहीं है, वो दैवी संपत्ति है। अब वो दैवी संपत्ति क्या है? वो अपने इंद्रियों में ऐसे सद्गुणों का हम
अपने आप में संस्कार लाएं जो आगे भी काम आए। जैसे अगर हम भगवत गीता को ही एक माइलस्टोन पुस्तक मान करके आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि उसके 15वें अध्याय में बताया गया है कि जब मानव शरीर छोड़ता है तो उसके साथ इंद्रियों सहित यह मन जाता है, वो जीवात्मा निकलती है। जीव मतलब हमारा मन और आत्मा मतलब ईश्वर का अंश, ये दोनों ही मिलकर जाते हैं। लेकिन जो जीव है ना, मन, ये राजा है, ये अकेले नहीं जाता, ये अपने साथ में अपनी इंद्रियों को भी लेकर के जाता है सूक्ष्म रूप से। अब इंद्रियां भी चले गई, राजा अपने इंद्रियों के साथ गया, मतलब साथ में जिह्वा भी गई, साथ में त्वचा भी गई, साथ में आँख भी गई, साथ में श्रवण शक्ति भी गई, साथ में सूंघने की शक्ति भी गई। तो मतलब ये सारी इंद्रियां साथ में निकल गई। अब इस इंद्रियों के जो विषय भोग हैं वही हमारे कर्म के फल के रूप में हमें आगे भी मिलने वाले हैं। तो यदि हमने सात्विक वृत्ति से दैवी संपदा को संस्कारित कर रखा है इन इंद्रियों में, तो वो हमारे लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि मन उसको अपने आने वाले शरीर में भी ले जाएगा। तो भाई ये क्या है, इसको ठीक 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति क्या है इसका वर्णन कर दिया गया है, और आसुरी संपत्ति क्या है इसका भी वर्णन कर दिया गया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधश त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजः क्षमा धृति शौच मद्रोहो नात्मानिता भवंती संपदम दैवीं भिजातस्य भारत। हे विशाल बाहों वाले अर्जुन, जो दैवी संपत्तियां हैं वो ये हैं। अभय से शुरू होती है और ये लगभग 26 है। लगभग क्या, ये पूर्णतया 26 हैं ही। ये जो 26 संपत्ति है, इसे इंद्रियों के माध्यम से हमें कल्टीवेट करना है अपने इसी जीवन में। जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण लें तो महात्मा गांधी एक साधारण पुरुष थे, मध्यम दिमाग के थे। यहाँ तक कि जब वो अपना पहला केस वकालत का लड़े तो उनके पैर कांपने लगे और जाकर के अपनी सीट पे बैठ गए। उस केस को पूरा भी न कर सके, मगर उन्होंने बचपन से ही सत्य वृत्ति को अपना लिया था और ये चेन में बंधी हुई है। जब सत्य को उन्होंने अपना लिया, जो हरिश्चंद्र तारामती उन्होंने बाइस्कोप से देखा था कहानी, उसके बाद उनको ऐसा लगा कि आज से मुझे सत्य ही बोलना है। और वो जो नदी के समुद्र किनारे जा कर के मछलियाँ खाते थे, उसमें हुआ कि अगर किसी दोस्त ने शिकायत की और वैष्णव माँ बाप ने पूछा तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा कि हाँ मैंने खाई है। फिर उसके बाद माता पिता की क्या दुर्दशा होगी, ऐसा सोच करके कि ये नौबत आए ही नहीं, उन्होंने मछली खाना भी छोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर अपने आप अहिंसा आ गई। सत्य था ही, अहिंसा आई, फिर धीरे धीरे दया आ गई, फिर क्षमा आ गई, फिर धीरे धीरे उनके अंदर निडरता आ गई। वो किसी से डरते नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में उनमें उत्पन्न हो गई, कल्टीवेट हो गए वो सद्गुण, कि जिसने उन्हें महात्मा बना दिया, जीते जी। और महात्मा गांधी के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं और भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो आप जब सद्गुणों की खेती करेंगे अपने शरीर में, जब इन्हें उपजाएंगे, जब प्रयत्न करके इन्हें प्राप्त करेंगे, तो आपके आने वाले शरीर में भी मन के साथ ये निकल जाएगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन जब सात्विक वृत्ति में निरंतर रमण करने की आपकी प्रवृत्ति आपके शरीर में स्थान ग्रहण कर लेगी, तब आप सात्विकता से ओतप्रोत होकर के, सात्विक गुणों से युक्त होकर के अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के मार्ग से आए हुए पैसे ही आपके कामनाओं की आपूर्ति कर सकते हैं। जन्म जन्मांतर की आपकी अपनी कामनाओं को आपूर्ति करके आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कोई भी इच्छा शेष जब रह नहीं जाती, आदमी पूर्णतया जब अपने आप को तृप्त पाता है, तब जाकर कहीं वह मुक्त होता है। मित्रों,
मुक्ति के लिए यदि आपने अपने मन में ठान रखा है तो तृप्ति आपके लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वैसे देखा जाए तो तृप्ति आसान है नहीं। तृप्ति को प्राप्त करने के लिए आपको इंद्रियों को अपने नियंत्रण में, अनुशासन में ले करके आगे बढ़ना होगा। जीवन में बहुत दुर्लभ है मानव शरीर पाना, और आपने भी जो पाया है आसानी से नहीं पाया है, यकीन कीजिए। आप जो बचे हैं अभी तक, इसमें भी बहुत लोगों की कृपा है, आपके माँ बाप की पुण्याई आपके अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा है, यह बात आपको माननी होगी। तो मित्रों, एक भी क्षण को व्यर्थ न जाने दे। सही अर्थ में, परमार्थ में अपने अर्थ को व्यय करें, समय को व्यय करें, संसाधनों को व्यय करें, अपने विकास की तरफ चलें, आत्मविकास की तरफ चलें, स्वयं प्रकाश की तरफ चलें, आत्म प्रकाश की तरफ चलें, सद्गुणों की संपत्ति की खेती करें, दैवी संपदाओं को अपने शरीर में उत्पन्न करें, अच्छी आदतें डालें और परमार्थ में रहें, परोपकार में रत रहें, जीवन को संपन्न करें। चाहे जिस समय महाकाल आपका आ जाए, आपको पछतावा न हो, क्योंकि शरीर छूटता है, आत्मा नहीं छूटती। क्योंकि तन रह जाता है, मन तो जाता है। मित्रों, अपने आप को सामर्थ्यवान बनाएं, सशक्त बनाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। वंदे मातरम। जय श्री राम।